और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को झकझोरा भी और आज जिस खबर ने हर किसी को हैरान भी कर दिया, राजा हत्याकांड की आज बात करेंगे सूत्रों के हवाले से। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के मामले में विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। आनंद ने दरअसल राजा पर हमला किया था, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। राज कुशवाहा ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लगातार वो सोनम के कांटेक्ट में भी था, तो एक एक करके इस पूरे मामले की गुत्थी जो उलझी हुई थी अब वो सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। कहा यह गया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा। सोनम जो कि गाजीपुर में मिली, हालांकि सोनम को लेकर के भी 2 तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद सरेंडर किया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बेहोशी की वो हालत में मिली थी और उसके बाद पुलिस ने मेडिकल के लिए फिलहाल भेज दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में देखना बहुत अहम है कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं। खबर ये भी सामने आई कि राज कुशवाहा के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी बीच राजा रघुवंशी की मां का स्टेटमेंट सामने आया। आरोपियों को फांसी हो, ये राजा की मां कह रही है। मुझे खतरा लग रहा था कि कुछ प्लानिंग होगी। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, लौटने का प्लान नहीं था। बेटा सोने की चेन पहनकर गया था, ये राजा की मां कह रही हैं। और राजा की मां की तस्वीरें आपने देखी होगी जब उनको मालूम पड़ता है कि उनके बेटे की लाश मिली और उसके बाद किस तरीके से एक मां भावुक हो जाती है, बहू की सलामती की वो दुआ करती हैं। लेकिन अब इस खुलासे के बाद वो कह रही हैं कि आरोपियों को फांसी हो। क्या कुछ कहा राजा की मां ने, आपको सुनना चाहिए। राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी, यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। तो राजा की मां ये कह रही हैं कि अभी सोनम के बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन बाकी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर के वो कह रही है कि फांसी की सजा हो। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये वो मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये तारीख है, आप जरा देखिए, तस्वीरें आप जरा देखिए। सबसे पहले 11 मई की वो तारीख जब दोनों की शादी होती है और उसके बाद इस घटना को अंजाम कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी 1 स्टॉप सेंटर में। सर लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। गाजीपुर के एसपी इरज राजा को भी आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी वो मेघालय पुलिस करेगी और मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। दूसरा जो सवाल निकल करके सामने आ रहा था कि क्या पुलिस ने उसे पकड़ा या फिर उसे सरेंडर किया, इस बात को लेकर के जब उसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल जानकारी ये मिली कि ढाबे में उसकी मौजूदगी है, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। एक पहलू ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि वो वहां पर बेहोश हो गई थी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा ढाबा संचालक से उसने फोन लिया, अपने भाई को कांटेक्ट किया। तमाम तरह की जो थ्योरीज है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार सोनम का सच क्या है। तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, मेघालय की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें, लेकिन इस वक्त सबकी जो निगाह है वो यूपी के गाजीपुर में है। मेघालय पुलिस भी वहां पर पहुंचने वाली है। लगातार इंफॉर्मेशन भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। नीलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। नीलेश, ये पूरा मामला काफी ज्यादा चौंका देता है,
हैरान भी कर देता है। सोनम की भूमिका को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट्स दीजिए कि यूपी पुलिस इस पूरे मामले में अभी क्या कर रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की बात करें तो शादी के 7 दिन बाद ही वो हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां पर राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसी समय से सोनम रघुवंशी गायब हो जाती हैं, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। देश का हर एक व्यक्ति जानना चाहता था आखिर न्यूली वेड हुए जो कपल है उनके साथ आखिर मेघालय में ऐसा क्या हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई और सोनम रघुवंशी हत्या वाली दिन से गायब हैं, जिसकी मर्डर मिस्ट्री के पीछे तमाम कहानियां गढ़ी जा रही थी। मेघालय पुलिस अपनी थ्योरी बता रही थी। मेघालय पुलिस की अगर हम माने तो मेघालय पुलिस लगातार ये दावा कर रही थी कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ है। जो सुपारी किलर है, उस सुपारी किलर को सोनम रघुवंशी ने मेघालय बुलाया, मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या कराई। उसके बाद उन्हीं सुपारी किलर के साथ वो फरार हो गई। जिसके बाद आज अगर हम बात करें तो वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास से एक ढाबा था, ढाबे के पास से सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेजा, जहां पर उसका मेडिकल कराया गया। इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साझा की और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ वर्तमान समय में मेघालय पुलिस मौजूद है, जो इंदौर से सीधा गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है और सोनम रघुवंशी को हिरासत में लेकर रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। और रिमांड पर सामने आ रही है। एक सवाल ये कि क्या सोनम ने सरेंडर किया या फिर पुलिस ने उसे पकड़ा। दूसरा ये भी सवाल सामने आया कि उसने ढाबा संचालक से बकायदा भाई को अपने फोन किया, तो क्या परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट था? परिवार ने जानकारी पुलिस को दी, इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है? फिर ये भी बात कही गई कि गाजीपुर में जो सीसीटीवी फुटेज ढाबा का आया उसमें वो किसी व्यक्ति के साथ नजर आती है, लेकिन पुलिस कह रही है कि सोनम को वहां पर पकड़ा गया, सोनम अकेली थी। बाकी जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं वो कहां से अरेस्ट हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर जिस ढाबे के पास से हिरासत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया है, उसके बाद से तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि मेघालय से आखिर सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले तक कैसे पहुंची। क्या इस दौरान उसकी कोई मदद कर रहा था? वो लोग कौन थे जिनके मोबाइल फोन से सोनम रघुवंशी ने अपने परिजनों को वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल के दौरान सभी से लगभग उसने बात की और यह दावा भी किया जा रहा है कि परिवार ये मानने को तैयार नहीं था कि वो सोनम रघुवंशी हैं, जो कि गाजीपुर के किसी ढाबे पर मौजूद हैं और फोन कॉल पर वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करिए, तभी पता चलेगा कि आप सोनम रघुवंशी बोल रही हैं। जिसके बाद वो वीडियो कॉल किया गया। वो मोबाइल फोन किसका था, किसने सोनम रघुवंशी की मदद की कि आप वीडियो कॉल पर अपने परिजनों से बात किए। और बात करने के बाद जब परिजनों से बात हुई तो परिजनों ने मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की जानकारी दी और मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस से संपर्क साधा और संपर्क साधने के साथ साथ ये अपील की कि तत्काल प्रभाव से उसको वहां से हिरासत में लिया जाए और हिरासत में लेकर उसकी स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, उस हिसाब से आगे की जो भूमिका है वो उत्तर प्रदेश पुलिस तय करे। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि उसने हिरासत में लिया है, मेडिकल के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया जहां उसका मेडिकल कराया जाएगा और कुछ ही देर में गाजीपुर जो मध्य प्रदेश पुलिस है और मेघालय पुलिस है एक साथ पहुंचेगी और रिमांड की अर्जी लेकर जो है मेघालय पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मर्डर मिस्ट्री का मामला है। क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जो है घूमने के लिए मेघालय जाते हैं और ऐसे में मेघालय पर इस तरीके का दाग लगना कि एक कपल वहां पर जाता है शादी के बाद हनीमून मनाने और एकाएक उसके साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि मेघालय के टूरिज्म पर भी इसका फर्क पड़ेगा। इसको लेकर मेघालय सरकार और मेघालय पुलिस लगातार तत्पर है कि कैसे भी करके इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। हालांकि इसमें मैं मेरी पत्नी वो वाला ट्रायंगल भी निकलकर सामने आया है, जहां पर राज कुशवाहा का नाम सामने आया कि राज कुशवाहा ने इस पूरे वारदात की पटकथा गढ़ी और इस पूरे वारदात में कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर अब खुलासा होना बाकी है, क्योंकि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री से पर्दा अगर कोई उठा सकता है तो वो सोनम रघुवंशी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी राजा रघुवंशी की मां का बयान सामने आया कि जिस दिन वारदात हुई उस दिन सोनम रघुवंशी ने कॉफी नहीं पी थी, कॉफी फेंक दी थी। वजह क्या थी कॉफी फेंकने की? क्या उसमें मिला हुआ था या फिर कोई और वजह थी? लेकिन राजा रघुवंशी ने कॉफी पी थी। क्या कॉफी पीने के बाद राजा रघुवंशी बेहोश हुए, उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर सोनम रघुवंशी ये जानती थी कि उनके कॉफी में कुछ मिला है? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस सवाल करेगी और पर्दा भी उठाने का काम करेगी, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लापता हुए और लापता होने के कुछ दिन
कुछ घंटे बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद होती है और सोनम रघुवंशी का पता नहीं चलता है। अब सवाल ये उठता है कि मेघालय से सोनम रघुवंशी किस रास्ते से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर तक जब ये घटना सामने आई, मुझे लगता है कि जो लोग भी पूर्वोत्तर राज्यों में जाना चाहते हैं घूमने के लिए, वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि पूर्वोत्तर सेफ नहीं है वहां पर जिस तरीके से घटना होती है। लेकिन अगर सोनम के रोल को लेकर के ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है और जो मेघालय पुलिस ये कह रही है कि दरअसल सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी थी, उसके बाद तो वहां के लोगों को, जो मेघालय के लोग हैं, उनको भी लगा होगा कि चलो अब इल्जाम जो है वो प्रदेश पर नहीं लग रहा, वहां के लोगों पर नहीं लग रहा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि मेघालय से वो गाजीपुर पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि गाजीपुर के बहुत आसपास है मेघालय से अच्छी खासी दूरी है गाजीपुर की। अगर वो यहाँ तक पहुंची तो कैसे पहुंची और इतना आसान कैसे हो पाया? क्योंकि उसे मालूम है कि जब से घटना घटी है पूरे देश में सोनम की चर्चा हो रही है। सवाल ये कि कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, और जब अगर वो गाजीपुर पहुंची तो क्या रास्ते में किसी व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि वही सोनम है? देखिए, बिल्कुल कई सवाल इस समय जनता भी जानना चाहती है, पुलिस भी उन सवालों से पर्दा उठाना चाहती है कि क्या सोनम रघुवंशी का कोई मददगार था जो मेघालय से गाजीपुर तक उसको लाने में उसकी मदद कर रहा था। सवाल ये भी उठता है कि इतनी दूरी बिना पैसों के सोनम रघुवंशी ने तय कैसे की, जबकि डिजिटल जमाना है, हर कोई कैश करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे। वापसी की नहीं करवाई, सवाल पूछेंगे कि वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू सोनम ने हत्या करवाई थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा रहा था? जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है, तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो
अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। तो सोनम और राजा से जुड़ी हुई जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा की मां को भी आपने सुना, वो बता रही है कि बहू ने ही प्लान किया था कि मेघालय जाना है। उनका मन थोड़ा भारी हुआ, उनको डर था, लेकिन उसके बाद ये दुखद खबर सामने आती है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या सच्चाई है, क्या हुआ था, ये हर कोई जानना चाहता है। नीलेश हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।